नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, आज और एक दिन ऐसा रहा कि भाई ट्रेडर के लिए तो मैं बार बार बोल ही रहा हूं कि जो भी फॉलिंग मार्केट है, गिरती हुई मार्केट है, ट्रेडर के लिए तो है वरदान। ट्रेडर के तो मजे ही मजे हैं ऐसी मार्केट में, बट इन्वेस्टर के लिए एक और बुरा दिन, बहुत बुरा फॉल है। और स्मॉल कैप, मिड कैप, वहां पे कत्लेआम मचा हुआ है बिल्कुल भाई। अब देखो, कोई इतना बड़ा कोई ऐसा फंडामेंटल कोई रीजन नहीं है इसके गिरने का। बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर। मैं एक वीकेंड पे चलो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां डिस्कस करेंगे। अभी रखते हैं इसको बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग की वीडियो तक की। देखो, हो हमने डिस्कस क्या किया था, एक बार चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जो कल की वीडियो थी उसमें ये था कि भाई जो ये 51,000 का जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी। देखो कितने दिन इसके ऊपर ही मार्केट थी। मैंने आपको यही बताया था कि हो सकता है, देखो किस टाइप से भी प्राइस एक्शन बन सकता है कि मार्केट अपसाइड जाती है, ये थोड़ा नीचे आती है, फिर एक अपसाइड जाती है, और फिर नीचे जाके फिर ऐसे करके एक बार पॉज कैंडल ले, किसी भी मेजर लेवल के पहले पॉज कैंडल ले, और मार्केट वापस से नीचे गिर जाएगी। यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो यहाँ मार्केट को होल्ड करना पड़ता, रेंज बनती तभी ऊपर जाता। अदरवाइज कोई भी बड़ा प्लेयर ऐसे सीधा पैसा नहीं लगाता। आज आपने देख भी ली होगी बात। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़े फॉल के बाद या बड़े अपसाइड के बाद कंसोलिडेशन चाहिए भाई। कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है, बांध बनना बहुत जरूरी है, तभी फ्लो रुकेगा। तो यहाँ बांध बना नहीं, इस वजह से फ्लो रुका नहीं, कंटिन्यू हो गया फ्लो। तो अब यही बात कही थी कि 51,000 ब्रेक हुआ तो फिर कुछ नहीं है नीचे, फिर बहुत बड़ा फॉल है भाई। सीधा ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स आएंगे, और देखो एग्जैक्टली वही लेवल आए हैं। तो इसके नीचे तो एग्रेसिव सेलिंग आनी ही थी। यही चीज हम डेली डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई इसके नीचे एग्रेसिव सेलिंग आएगी 51,000 के नीचे। तो देखो, ऐसे में आज मैं आपको एक नई चीज और बताऊंगा कि आप कैसे इस टाइप की जो पैनिक सेलिंग होती है, फ्री फ्लो जब मार्केट गिरती है या बढ़ती है, तो उसको कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे पकड़ते हैं। एक चीज मैंने आपको बताई हुई है, एक और आज बताऊंगा, नोट कर लेना। शायद एक आध बार पहले डिस्कस भी हुई हो, ध्यान नहीं मेरे को। तो चलो एक बार देखते हैं। देखो देखो भाई, मार्केट आज ओपन हुई यहां, ठीक है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे और प्रीवियस डे का लो के ऊपर। तो मार्केट बीच में ऐसी हुई थी। ऊपर जाने का तो कोई स्कोप था ही नहीं, ऊपर जाने का तो कोई स्कोप था नहीं। हो सकती थी तो नीचे ही आ सकती थी। देखो, कुछ लोग जो एग्रेसिवली जिन्होंने ट्रेड किया होगा, वो मुझे पता है कि देखो ये चीज मैंने की हुई है ट्रेड भी, बट आज नहीं थी, क्योंकि उसका मैं रीजन बताता हूं। देखो, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का आप हाई मार्क कर लो, ठीक है। आपने फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी देख लो कि किस साइड की है। मार्केट वीक है बिल्कुल, और अप साइड में तो रेजिस्टेंस ही है, और अप साइड का ट्रेड हमें सीधा लेना भी नहीं है बाइंग साइड का कि एक कैंडल का हाई टूटे। प्रोबेबिलिटी ये थी कि मार्केट डाउन साइड ही इसका ये वर्क कर सकता था। अब इसका लो मार्क किया, 2 कैंडल यहां रुकी, तो एक रेंज बनी, उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं, देखो जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं, और उन लोगों को तो सिंपल क्या था, उन्होंने यहाँ अपना ट्रेड बनाया होगा। मैंने क्यों नहीं बनाया, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल रीजन बताता हूँ। देखो, सिंपल रीजन दो है। एक तो क्या है कि भाई मार्केट यहां से और यहां तक काफी नीचे आ चुकी थी। मेरा व्यू था या तो एंट्री मिले तो इसके ऊपर कोई, तभी मैं इसमें प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन में जाऊं कि भाई ये तो पक्का हो गया था। देखो, जब ये कंसोलिडेशन देके और ब्रेकडाउन हुआ तो कि आज का हाई शायद ये लग चुका है, ये निकालना मार्केट के लिए इस ऐसी वीक मार्केट में मुश्किल है। और इंडसइंड बैंक के बहुत खराब रिजल्ट थे, बहुत खराब थे, 10-15% तो मॉर्निंग में गिर चुका था वो। और जो बैंक थे वो भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा कोई तोड़ फोड़ रिजल्ट भी नहीं है किसी बैंक के, तो ओवरऑल मार्केट भी वीक थी। तो ये हो गया था कि ये निकलना मुश्किल है पक्का। और इतना बड़ा फॉल आ जाएगा ये लेकिन नहीं पता था किसी को भी, ये बिल्कुल भी नहीं था कि इतना बड़ा फॉल आ सकता है। देखो क्या था, या तो स्टॉप लॉस ऊपर मिलता। दूसरी बात, मेरा व्यू ये था कि यार बहुत बड़ा फॉल आ चुका है, तो एक बार हो सकता है डे लो के आसपास, या पूरी जो ये रेंज बनी हुई, देखो यहां से मार्केट एक बार सपोर्ट लेके एक बार ऊपर आए, इसके कंपेरिजन में कोई लोअर आई बना दे, और वहां अपन ट्रेड लेंगे बढ़िया। सिंपल सा व्यू ये था, ठीक है। बट मार्केट, चलो मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगी, अपने हिसाब से तो चलनी नहीं है। मार्केट आई धड़ 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 नीचे, और धड़ धड़ में भाई 51,000 ब्रेक कर दिया। जब 51,000 ब्रेक किया ना, तो फिर तो हो गया था कि भाई अब गई मार्केट, क्योंकि बैंक टोटली नेगेटिव हो चुके थे, मार्केट पूरी नेगेटिव हो चुकी थी। तो ये हो गया था, ये तो सिस्टम गया। अब ऐसे में मैं आपको चीज बताता हूं क्या होती है। देखो, ऐसे में आप दो चीजें एंट्री लेने के लिए, जब ऐसी पैनिक मार्केट हो, तो देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मार्केट ऐसी क्यों गिर रही है। अब मैंने आपको पहले बताई हुई बात कि यहाँ कोई बायर नहीं है, इसलिए लाल ही रेड ही कैंडल दिखाई देंगी आपको। यहाँ कोई बायर ही नहीं है, कोई बायर बड़ा प्लेयर यहाँ कोई नहीं फंसेगा। समझो बात को आप, बड़ा क्या छोटा भी नहीं फंसेगा ऐसी में। तो यहाँ इस वजह से प्रॉपर एंट्री नहीं मिलेंगी। जहां क्लोजिंग हो रही है वहीं से मार्केट गिरनी शुरू कर देती है ऐसे में। यहाँ पे है ही नहीं कोई ग्रीन का सिग्नल भी मिल जाए।
तो ऐसे में आपको करना क्या है, या तो कोई इनसाइड कैंडल, जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद ये कैंडल जो है ना इनसाइड कैंडल बन जाती है छोटी सी, और इसका ब्रेक डाउन होता तो हम एंट्री लेते हैं, नंबर 1। अगर ये भी नहीं मिल रही है, कैंडल बड़ी बड़ी बनने लगी, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ। जैसे मैंने आज 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट तीनों टाइम फ्रेम लगाए हुए थे। 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, सारे बड़े तो चलो मैं लगाता ही हूँ, आवरली भी लगाता हूँ, सारे टाइम फ्रेम मेरे स्क्रीन पे आ गए थे जैसे ही 51,000 ब्रेक हुआ। अब देखो मैं आपको चीज बताऊं, ये भाई मार्केट ऐसे 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 पूरी गिरती गई, ठीक है। अब अपने को एंट्री चाहिए थी कि एंट्री कहाँ ले और किस बेस पे एंट्री मिले, किसी भी टाइम फ्रेम में एंट्री मिल जाओ बस। तो देखो मेरे को एंट्री कहाँ मिली, नीचे मिली, 51,000 ब्रेक हुआ वहां नहीं मिली। नीचे आ गई मार्केट, ये देखो नीचे कहां तक आ गई मार्केट, आ गई 850 तक, और 850 तक आगे मार्केट ने एक बार थोड़ा ऊपर, देखो कुछ लोगों के यहाँ प्रॉफिट बुक हुए होंगे ना ऊपर से, जिन्होंने लिए ट्रेड 51,000 ब्रेक हुआ इसी फ्लो में प्रॉफिट बुक कर लिया छोटा मोटा, ग्रीन कैंडल बन गई। लेकिन ये ग्रीन कैंडल 5 मिनट में नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि ये छोटा मोटा प्रॉफिट बुक हुआ, उसके बाद फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया मार्केट में। तो यहाँ ये 1 मिनट में दिखाई दिया, एक नीचे आई मार्केट, ये एक नेक बनी, और इस हाई के ये हाई बना, इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बना दिया, यहीं पे खेल खत्म हो गया था, अपनी एंट्री मिल गई थी। कि जैसे ये न्यूट्रल कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, इनका लो जैसे ही निकला ग्रीन कैंडल का, यहां मैंने एंट्री ली और यहां सिंपल पुट बाई किया, क्योंकि इसके बाद कुछ था नहीं नीचे जाने को, सीधा 500 और उसके नीचे जो 200-300 वाली रेंज थी, 50,000, 200-300, वही रेंज सीधा सपोर्ट थी, और कुछ था ही नहीं, कोई बायर बीच में नहीं फंसता। यहाँ पुट बाई की, एक ट्रेड ये मिला अपने को, ठीक है। मार्केट धर 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 नीचे आई, अब 500 के अराउंड आके मैंने इसको एग्जिट कर लिया था, 500 से थोड़ा सा पहले ही कर लिया था बल्कि, जैसे एक कोई कैंडल बनी थी ग्रीन सी। चलो उस चीज को छोड़ो, एक और फिर ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या होता है मार्केट में। यहाँ लिया हुआ ये देखो, हाँ देख, एक मार्केट ने फिर एक यहां से एक पुल बैक दिया, ये हाई बना, देखो एक ट्रेड और दिखाता हूं आपको। फिर जो सेकंड ट्रेड मैंने लिया वो भी 1 मिनट में ही लिया मैंने, 5 मिनट के बेस पे तो ट्रेड मिलना ही मुश्किल हो रखा था। देखो क्या हुआ, ये हाई लगा था 750 के अराउंड का, ये मार्केट इसी फ्लो में नीचे 450 तक आ चुकी थी, तो 300 पॉइंट का एक गैप था। अब यहां से कोई प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, प्रॉफिट बुकिंग आनी थी नो डाउट, यहां से छोटी मोटी हो सकता है कुछ लोग हल्की फुल्की बाइंग भी करेंगे कि 50,500 के लेवल आ चुका है, सो यहां से एक बाइंग आई, तो ये पक्का आप खुद साइकोलॉजी में समझो कि यार यहां से बाइंग आके अप साइड जाएगी तो ये हाई ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि अब यहाँ पे आके कोई बड़ा प्लेयर कर दी है। छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह की मूव्स है, इनसे कोई भी प्रीवियस जो हाई है वो नहीं निकलेगा। तो जैसे ही प्रीवियस हाई के आसपास जाके कोई भी आपको सेल सिग्नल मिले, तो आपका फर्ज ये बनता है आप उसमें अपनी एंट्री लो। अब देखो ये अपसाइड जाता है, ठीक है, अपसाइड जाके ये न्यूट्रल कैंडल बनी। अब मेरा व्यू सिंपल है भाई, न्यूट्रल कैंडल का लो निकलेगा मैं एंट्री लूंगा, बट ये लो नहीं निकला, थोड़ी देर यहीं रुकी, रुक के इसने फिर वही किया, हाई नीचे आई, एक लोअर हाई बना, लोअर हाई पे देखो ट्वीजर्स बनी, 1 मिनट में 2 ट्वीजर मिली, ये 2 ट्वीजर मिली। जैसे ही इनका लो निकला, इस कैंडल ने इसका लो निकाला, मैंने फिर एक पुट बाई की, यहाँ पे पुट बाई की, टारगेट तो यही था, धड़ 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 नीचे आती, बट ये यहाँ की जैसे ग्रीन कैंडल आई मैंने इसमें एग्जिट कर, देखो फिर ये ग्रीन कैंडल जैसी थोड़ी दिखने लगी तो मैं बाई कर दिया, क्योंकि बाई किया हुआ था। बाइंग में क्या होता है ना कि आपके फेवर में प्रॉफिट है, और एक ग्रीन कैंडल आपका क्या था 40-50% प्रॉफिट खा जाती है, तो इस वजह से मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। तो ये अपने ट्रेड रहे भाई, उसके बाद तो ये अपसाइड भी गया, और चलो अपसाइड गया उसका हमने कुछ करना नहीं था, और यहाँ से और दूसरा कोई ट्रेड लिया नहीं, उसके बाद ट्रेड हो भी गया था तो ठीक है। जो सेकंड ट्रेड था उसमें भी क्वांटिटी कम रखी थी, हमेशा ऐसा ही करना चाहिए, जब एक अच्छा ट्रेड हो जाए ना तो फिर अपनी क्वांटिटी कम कर दो, अपना स्टॉप लॉस छोटा कर दो, ये हमेशा ध्यान रखो, ये नहीं कि पहले ले रखा उतना ही वैसे चलते रहो। तो ये रहा भाई आज का, ये चीज नोट कर लेना, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ जब फ्री फ्लो मार्केट हो चुकी हो, तो छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ, इनसाइड कैंडल दो ध्यान रखो हमेशा एंट्री के लिए। चलो अब देखो क्या कर सकते हैं भाई, अब सिंपल सा है भाई, नीचे ये है बॉटम, आज लगा दिया काइंड ऑफ डबल बॉटम, ठीक है। अब ये इसका सपोर्ट लेगा, यहां रुकेगा, हमें नहीं पता, बट अपनी साइकोलॉजी समझो, यहाँ पे साइकोलॉजी सिंपल है, 50,200 का लेवल है, इसके नीचे फर्दर सेलिंग, जैसे मैं यहाँ 51,000 के नीचे कह रहा था भाई, फर्दर सेलिंग प्रेशर अब इसके नीचे आएगा, सिंपल एग्रेसिव सेलिंग मतलब। और बाइंग का भी कोई स्कोप नहीं है भाई, बाइंग तभी होगी जब यहाँ पे मार्केट रुकेगी, होल्ड करेगी, कोई रेंज बनाएगी, उसका ब्रेकआउट होगा, उस दिन वापस बाइंग आएगी, सिंपल, ठीक है। इस कैंडल का हाई निकलना तो बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि लास्ट सेलर्स का वेपन यही है, इसका हाई निकलेगा तो बायर्स में स्ट्रेंथ आएगी, सिंपल। अपने को क्या करना है वो बात सुन लो, अब देखो साइकोलॉजी समझना, बिल्कुल साइकोलॉजी वाली बात करो, साइकोलॉजी समझो, उसी से ट्रेड मिलेगा आपको। देखो भाई मार्केट मान लीजिए यहीं सेम लेवल पे ओपन हो जाए,
तो सेम लेवल पे ओपन हो जाए तो ऊपर सेलर बैठे हुए, नीचे हो सकता है बाइंग आ जाए, या फिर इतने एग्रेसिव सेलर यहाँ नीचे नहीं है। तो करना क्या है, यहां अगर मार्केट यहां सेम हो तो थोड़ा सा मार्केट को टाइम दो, मार्केट को टाइम दो, जल्दबाजी मत करो, बीच में कुछ मत करो, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कुछ मत करो, बॉटम पे आए डे लो के आसपास, यहां पे मार्केट रेंज बनाने लगे, रेंज बना के अपसाइड ब्रेक कर दे तो छोटा बाइंग का ट्रेड ले लो उसको, लेकिन अपने ऊपर जो भी रेजिस्टेंस आए वहां एग्जिट कर दो। नंबर वन चीज, रेंज बना के, और ये इस रेंज, ये 50,200 और ये 300 का ये जो लेवल है, यहां अगर रेंज बना के इसका ब्रेकडाउन हो जाए तो सेलिंग साइड में जाएंगे। नंबर वन। सेकंड चीज समझो कि मार्केट सीधा गैप अप हो जाती है बड़ी, तो गैप अप हो जाएगी तो बायर से सीधा सस्टेन नहीं होगा, रेजिस्टेंस के पास 51,000 के पास, 50,800 के पास, फिर 51,000, ये सारे रेजिस्टेंस लेवल है। यहां पे कोई भी बीरी सेटअप मिलता है तो वापस सेलिंग का ट्रेड लेंगे, सिंपल, लेकिन उसको एग्जिट करेंगे नीचे, स्पॉट जहां भी मिलेगी एग्जिट करेंगे, लेके नहीं बैठेंगे उसको, ये ध्यान रखना। अभी यहाँ पोजिशनल ट्रेड नहीं है। मार्केट गैप डाउन हो जाए तो, मार्केट गैप डाउन हो जाए तो भाई इस लेवल के पास होल्ड करे, रेंज बने, रेंज बन के अपसाइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करे, वैसा ट्रेड लेंगे। सिंपल साइकोलॉजी रखो बस, ठीक है। बाकी वीकेंड वाली वीडियो में और चीज डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, चलो, थैंक यू।